नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भारी हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें तक फेंकी गई। हंगामे की वजह से सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके पहले एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान भी आप नेताओं ने नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सदन में हंगामे के लिए बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि वोट डालने के लिए सभी बैठे थे, लेकिन फिर हंगामा शुरू हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एमसीडी हाउस में बहुत बहुमत होने के बावजूद भी आप मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से भाग रही है। आप पार्षदों ने हाउस में बीजेपी नेताओं से बदसलूकी की। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी मेयर के चुनाव से भाग रही है। उन्हें पता है कि आप मेयर उस काम में तेजी लाएगी जो बीजेपी नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल ने कहा कि संवैधानिक तरीका यह है कि पहले चुनाव जीतकर आए पार्षदों को शपथ दिलाई जाए, बाद में मनोनीत पार्षदों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 151 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास होने के बावजूद 113 वोट वाली बीजेपी ने गुंडागर्दी करके सदन की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला काम है। ये भगोड़ा पार्टी है। हम संकल्प लेते हैं कि हम इन्हें इसी सदन में मेयर के चुनाव में पराजित करेंगे। वहीं पिछले साल दिसंबर में हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आपने 134 वार्ड जीते थे। एमसीडी के 250 सदस्य सदन में बीजेपी को 104 वार्ड जीत के हासिल हुई थी। बाद में एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो गया था। कांग्रेस को 9 वार्ड्स पर जीत प्राप्त हुई थी। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज। अभी आपके कैमरे के सामने एक दृश्य दिखा ना, हम आपसे बात कर रहे हैं और उनको यहीं से जाना है। अरे भैया पीछे से चले जाओ। इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को कूड़ा फैलाने वाला शासन को हराया है। तो आज जो पूर्ण बहुमत यहाँ दिया है आम आदमी पार्टी को, तो मेयर बनेगा और मेयर फिर काम करना शुरू। तो दिल्ली में मेयर चुनाव की लड़ाई अब महाभारत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और दोनों ही पार्टियां मेयर नहीं बनने दे रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, दिल्ली की जनता ने जिसके लिए आपका चुनाव किया, आखिरकार जो आपको कामकाज करना है वो कौन करेगा और दिल्ली को उसका मेयर आखिरकार कब मिल पाएगा? इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आर.के. मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संगीता शर्मा जी, कल उम्मीद लगाई थी दिल्ली की जनता ने कि इतने लंबे बवाल के बाद, इतनी महाभारत के बाद कल वो दिन आ जाएगा जब दिल्ली को उसका मेयर मिल पाएगा। इस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता बैठी हुई थी कि शायद शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ सही चलते हुए, शांतिपूर्वक चलते हुए फिर से मेयर का चुनाव नहीं हुआ, स्थगित कर दी गई सारी चीजें? देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी एक ही बात कहती है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो हंगामा हम खड़ा नहीं करते, हंगामा कौन खड़ा कर रहा है ये दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात पूजा जी, संसदीय कार्यप्रणाली, संघात्मक कार्यप्रणाली के लोग हैं या हम एक बिल्कुल जो मेयर बना दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे आप वहाँ राज्यपाल के जरिए, या क्या चाहती है भाजपा, यही नहीं समझ में आता पूजा जी। जनता ने जिस पार्टी को चुनकर के भेजा, इनके 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंका, आज ये वहाँ चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बना लें, एमसीडी में अपनी सत्ता काबिज कर लें, अपना मेयर बना लें। अरे भाई, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, आप क्यों चुनाव नहीं होने देते? क्यों दिल्ली को मेयर मिल जाए ऐसा नहीं चाहते? भाजपा की क्या मंशा है? ये लोटस
ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी हर जगह यही खेल खेलना चाहती है। जिस राज्य में इन्हें चुना जाता है ठीक, जहां नहीं चुना जाएगा ये अड़ंगे डालेंगे, ये हथकंडे करेंगे, ये वहां सरकार नहीं बनने देंगे। लेकिन संगीता जी एक बात समझ नहीं आती, बहुमत का आंकड़ा आपके पास है, जो बहुमत चाहिए वो आपके पास है, जीत आप गए हैं, बावजूद इसके मेयर बनाने में फिर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं आपको? डर किस बात का लग रहा है, भय किस बात का है? डर किसे लग रहा है पूजा जी? डर कौन रहा है, भाग कौन रहा है? आज ये स्थिति दिखाई दे रही है। ये सीधे तरीके से चुनाव क्यों नहीं होने देते? आप ही बताइए, लोकतंत्र में जो चुने हुए लोग हैं वो पहले शपथ लेंगे या जो नॉमिनेटेड है? आप नियमों की प्रक्रिया का पालन करेंगे या वहां भी जो लोग पद पर आपने बिठाए हैं उनसे अपनी मर्जी का काम कराएंगे? आज एलजी को इन्होंने एक्स्ट्रा शक्तियां दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलजी चुने हुए व्यक्ति हैं क्या लोकतंत्र के? जो उनकी बात को ज्यादा मायने दिया जाएगा। जैसे जनता ने चुन करके मुख्यमंत्री जी को बिठाया है, वहां ये काम नहीं करने देना चाहते। दिल्ली में हर चीज में ये उलझने पैदा करते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम ही ना कर पाए, जो जनता के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि ये तो काम करना जानते नहीं है। आज देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भाजपा बन चुकी है। इनके पूर्व अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष देख लीजिए गुप्ता जी का क्या हाल है, जो बताना नहीं चाहते कि आय से ज्यादा संपत्ति उनके पास कहाँ से आ गई। चलिए, इस तरह के आरोप तो देखिए लगते रहेंगे संगीता जी। कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी हमें समझना होगा, तभी जो है चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त आर.के. मिश्रा जी, दिल्ली की जनता सिर्फ मेयर के इंतजार में बैठी है। दिसंबर में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नतीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते। पेपर में हर आपका बड़े से बड़ा लीडर उसको डिनाई नहीं कर रहा है कि देखिए आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली है, चुनाव कर लिया है जनता ने उनका। उसके बावजूद भी फिर क्यों आप मेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों आप मेयर नहीं बनने दे रहे हैं? आप ही पर सीधा आरोपी लग रहा है। अब देखिए पूजा जी, ऐसा है जो कि ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह का रवैया मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं बेमानी है। और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी के आधार पर अगर मेयर का चुनाव कराना चाहती है, तो मुझे तो लगता है जो कि इस लोकतांत्रिक देश में ये संभव तो बिल्कुल नहीं है। खास करके आप जब जिस तरह से आपने देखा जो कि ठीक है 134 सीट लेकर के आप आए, आप दावे भी कर रहे हैं जो कि मेरा ही मेयर बनेगा, लेकिन मैं उस दावे को कैसे छोड़ दूं? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था जो चंडीगढ़ के अंदर में आप तो सबसे बड़ी पार्टी थी, 35 नगर निगम में 2022 में किस तरह की बातें हुई थी, और 2023 में भी हमने देखा है तो किस तरह से आपके 14 वोट मिले और हमें 15 वोट मिले, हमारा ही मेयर बना। 2023 में तो बिल्कुल आप ही सबसे बड़ी पार्टी थी, उस समय भी हमारा ही मेयर मिला। तब मार्जिन इतना ज्यादा नहीं था ना मिश्रा जी, अब तो काफी ज्यादा है, अंतर काफी है। अब उसको भी तो समझना होगा, कहाँ से इतना जोड़ तोड़ करेंगे? देखिए, जोड़ तोड़ करने की बात नहीं है, इनके जो निगम पार्षद हैं ये इतने। चलिए, आप मुझे जरा गणित समझा दीजिए। देखिए, मुझे नहीं स्पष्ट हो पा रहा, ना दिल्ली को, जनता को स्पष्ट हो पा रहा है। आप मुझे जरा पूरा इसको लेकर जो भी गणित है आपके पास, जो आंकड़ा है वो समझा दीजिए कि आपके इतने मेयर हैं, इतने आपके चुनाव करके जो पार्षद आए हैं, इतने उसके बावजूद आपके सांसद है, उसके बावजूद भी आप कैसे जादुई आंकड़ा मेयर के लिए ला देंगे? कैसे आप ये बात कह रहे हैं? प्रूफ क्या है इसको लेकर? देखिए पूजा जी, चुनाव से पहले एक अनुमान जरूर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद या जिस दिन चुनाव होगा, मुझे लगता है आशा है जो कि इस तरह की गुंडागर्दी खास करके सदन के अंदर में इनको नहीं करना चाहिए। और कल भी जो हंगामा हुआ है वो खास करके प्रवीण कुमार कोई पार्षद है, उनकी वजह से ये हंगामा हुआ। किसी के ऊपर में टीका टिप्पणी करना, नारेबाजी करना, ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब हर एक निगम पार्षदों की हर एक की जिम्मेदारी है, जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है हर एक व्यक्ति को मिश्रा जी, वो हम सब समझ रहे हैं, सबको जिम्मेदारी समझनी है, सबको अपने अपने जो कार्य क्षेत्र हैं वो समझने हैं, अपनी जिम्मेदारियों का उनको बखूबी पालन करना है, वो सब बातें हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, आंकड़े क्या कह रहे हैं? किन आंकड़ों के आधार पर आप ये तय करेंगे? कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो होगा अंदर से, ऐसे ही नहीं आप लोग कह रहे होंगे, आपके पास भी कुछ चीजें होंगी। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं जो कि मेयर का हमारे पास जो आंकड़ा है, हाँ। जो आप लोगों को या हमको या जो साधारण जनता है उनको देखने में जरूर आंकड़ा ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं जो कि हम लोग मेयर भाजपा का ही बनेगा, रेखा गुप्ता जी ही मेयर बनेगी, इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि खास करके जब चुनाव होता है उसमें बहुत सारे ऐसे समीकरण बनते हैं, और जहां पर ये पार्टी जो है सो आम आदमी पार्टी भी इस चीज को जानती है, क्योंकि हमारा जो निगम पार्षद है किस तरह से मतलब डर सही है आम आदमी पार्टी का, जो डर और जो बात वो कह रहे हैं वो सही है, इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं
वो भी तो अपनी कुछ गेम प्लान कर ले इतनी देर में, वो सही इसका मतलब कर रहे हैं फिर, अगर आप ये कह रहे हैं समीकरण बन रहे हैं कुछ। ऐसा है, बहुत ऐसे निगम पार्षद हैं जो कि आप के टिकट पर जरूर चुन करके आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नाराज हैं पार्टी से, और निश्चित तौर पर आप या हम देखेंगे जो कि किस तरह से जिस दिन वोटिंग हो गई, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि भाजपा का ही मेयर बनेगा, ये हम लोग आश्वस्त हैं। आम आदमी पार्टी आज की तारीख से लिख लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कि ये नहीं, लिखने का काम तो आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, वो अच्छा लिख के देती है, लिख के आश्वासन वो बेहतर तरीके से देते हैं, बेशक फिर रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन लिखावट उनकी अच्छी है, ये आप मानेंगे। देखिए पूजा जी, एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा जी कि खास करके दिल्ली की जनता को इस तरह के व्यवहार बिल्कुल उनको आशा नहीं था, इस तरह के व्यवहार होंगे, खास करके सदन के अंदर में जिस तरह से धक्का मुक्की होना, नारेबाजी होना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। नहीं, वो एक तरफा चीजें नहीं है ना मिश्रा जी, वो एक तरफा नहीं हुई है, पूरी वीडियो है, इसको लेकर कवरेज हुई है, वीडियो सबके पास पहुंची है, सब देख रहे हैं, वो एक तरफा चीजें नहीं है। अब आप कहेंगे एक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो उसके बाद एक्शन भी होगा, ये सब देखिए राजनीतिक जो बातें हैं या राजनीतिक जो मंशाएं हैं उसको इतर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता क्या सोच रही है, जनता की डिमांड क्या है, जनता क्या चाहती है, उसको उसका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। संगीता जी, आपसे सीधा सा सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि हम तो आश्वस्त हैं मेयर को लेकर कि हम बना लेंगे, लेकिन आपको अपने आंकड़ों पर विश्वास नहीं है क्या? आपको जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उन पर विश्वास नहीं है क्या? आपके पास मैंडेट है, बहुमत है, तो फिर डर किस बात का? क्यों वोटिंग नहीं होने दी जा रही है? जब तक वोटिंग नहीं होगी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि बीजेपी आश्वस्त क्यों थी, वो पता नहीं लग पाएगा। देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि दिल्ली को जल्दी से मेयर मिले। दिल्ली में जो एमसीडी का इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जिताया, उसे जल्दी से मेयर मिले और दिल्ली के काम शुरू हो। आम आदमी पार्टी ये चाहती है, और आम आदमी पार्टी क्यों आश्वस्त है? क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। और मेरे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ही मेयर बनेगी, तो आप सोचिए कि चैनल पे बैठ के कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मेयर भाई हमारा ही बनेगा। इन्होंने तो रिजल्ट वाले दिन भी ये दावा किया मेयर हमारा ही बनेगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में ये माहिर पार्टी है। इनका काम देश के लिए काम करना थोड़ी है, इनका काम है बस कैसे सत्ता को हासिल करना, कैसे। अब यही हमें बताएंगे कि हमारे जो पार्षद चुन करके गए हैं वो हमसे नाराज है या खुश हैं, इसकी भी जानकारी ज्यादा इन्हीं के पास है। तो सोच लीजिए किस तरह की राजनीति आज भाजपा कर रही है। पूजा जी, मुझे तो बहुत मतलब क्या कहूं मैं कि मैंने जब माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का वो ट्वीट देखा तो उससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन कौन सा होगा लोकतंत्र में, जब वो राज्यपाल होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ट्वीट करते हैं कि मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ, सब कुछ। तो आप सोचिए उन्हें राष्ट्रपति महोदया को कहना चाहिए या माननीय प्रधानमंत्री जी को? तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि राज्यपाल भाई आपने बिठा रखे हैं क्या सारे? भारतीय जनता पार्टी की ये नियमावली चल रही है, संविधान है या कुछ नहीं है, आप संसदीय कार्यप्रणाली को नहीं मानते। तो क्या करना चाहती है भाजपा? इनके तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बने हैं वो काम करने के लिए नहीं बने, देश चलाने के लिए नहीं बने, वो तो बस चुनाव में प्रचार करने के लिए बने हैं। अभी मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कई जगह अभी 9 राज्यों में तो चुनाव है ही, निगम के भी चुनाव हैं, तो आप वहां भी प्रचार के लिए आ जाइए, क्योंकि देश चलाने से तो मतलब है नहीं। आपको तो ऑपरेशन लोटस को कामयाब करना है, चाहे जनता किसी को भी चुन करके भेजे। संगीता तो जी, देखिए चुनाव, देखिए जनता ने जो आप बार कह रहे हैं कि जनता चाहे किसी को भी चुन करके भेजे, तो जब जनता ने आपको चुना है तो फिर उसके बावजूद भी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? हमें क्यों नहीं बन पा रहा मेयर? हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक चुनाव कराइए। आप नहीं, कल की वीडियो में कल की जिस तरह से क्यों अपना मेयर अंदर भी और बाहर भी, तरीके से सदन में भी और बाहर भी जो दिखा है वो ये नहीं बिल्कुल भी कह पा रहा है कि शांतिप्रिय तरीके से आप चाहते हैं। किस तरह से आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग बेंचों पर आ रहे हैं, आगे आप आ रहे हैं। पूजा जी, गलत तरीके पीठासीन अधिकारी तक आप पहुंच रहे हैं। नुकसान होगा। जनता ने किसको चुन करके भेजा? जनता वहाँ की क्या चाहती थी? दिल्ली की जनता पूजा जी क्या चाहती थी? कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने, इसीलिए 134 सीट आम आदमी पार्टी को दी। आज ये गलत तरीके से चाहते हैं कि हमारा मेयर बन जाए। यदि दिल्ली में
भाजपा का ही मेयर बनाना होता तो दिल्ली की जनता इनको सपोर्ट करती, इनको ही बना के देती, ज्यादा सीटें देती। जब दिल्ली की जनता चाहती थी कि आम ठीक आदमी है पार्टी संगीता जी, का मेयर वो बने, सबको उसके पता है, विरोध लेकिन में काम आगे करें। अब क्या करेंगे? वोट तो क्या उसकी करेंगे? राजनीति क्या करना इसी तरह से चाहते हैं। भागते रहेंगे? क्या इसी तरह से भागते रहेंगे? क्या इसी आम तरह आदमी से मेयर पार्टी नहीं की बनने दिया भागने की जाएगा? आदत नहीं है पूजा जी। क्या आम आदमी करेंगे फिर पार्टी आगे? भागना क्या नहीं करेंगे चाहती। आगे? क्या करेंगे आगे? किसके पास अब जाएंगे? तो आप तो कही कह रहे हैं है सब भाजपा तो से कि शांति- सरकार से हाथ मिलाए बैठे हैं। शांतिपूर्वक- देखिए पूजा जी, शांतिपूर्वक वोटिंग कराइए, मेयर का चुनाव कराइए और दिल्ली की जनता को मेयर मिले और आगे के काम शुरू हों। ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी। वोटिंग आप लोगों को आपस में ही करनी है ना। वोटिंग हम अपने मन से थोड़ी ना कराएंगे, ये तो आपको अपने तरीके से करनी है। मिश्रा जी, वोटिंग तो होने दीजिए, क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? क्या मैसेज जा रहा है आप सोचिए। फिर जो आरोप लगते हैं आप उन आरोपों को नकारते किस बिहाफ पर हैं? देखिए, एक मैं कहता हूं कि खास करके इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर देश जो है तो विश्वगुरु बनने की कगार पर खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर हम लोगों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी जो अपने आंकड़े पेश कर रही है 151 और 111 का, मुझे तो लगता है कम से कम इनको अपने जो चुने हुए निगम पार्षद हैं उनके ऊपर में विश्वास होनी चाहिए। मुझे लगता है ये विश्वास आप कहीं ना कहीं विश्वास होने नहीं दे रहे ना। आप बार बार बोलते हैं कि वो कामकाज से खुश नहीं है। काम करने का तो मौका ही अभी नहीं मिला है, किस लिए ना खुश है? कामकाज से खुश नहीं है। जिस तरह से देखा आपने जो कि टिकटों के समय में टिकट के बंटवारे के लिए करोड़ों रुपए का, जिस तरह से इनके विधायक, इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बन गए ना पार्षद, टिकट भी मिल गई, जिनको बनना था वो बन गए। अब किस बात की नाराजगी फिर पार्टी से? ये देखिए, पार्टी के अंदर में चुने हुए प्रतिनिधि भी जो है तो यहाँ पर नाराज बैठे हुए हैं। इनको सबक सिखाएंगे, खास करके मेयर। तो नाराज जो रखे हैं आप उनको मनाएंगे? नाराजगी के मनाने का जिम्मेदारी ठेका आप लोगों ने लिया है। जो नाराज होंगे उसको मनाने के लिए बीजेपी है, ये आपके पास है? मनाने के देखिए, अब जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि वो बिल्कुल पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में। ये इनके भी चुने हुए पार्षद देखेंगे जो कि आप बीजेपी को ही वोट करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि इन लोगों का हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से चुनाव के अंदर में जिस तरह से पूछ रही है संगीता जी कुछ। संगीता जी कुछ पूछ रही है, बोलिए संगीता जी। मैं कह रही हूँ पूजा जी, इतने निश्चिंत कैसे हैं? ऑपरेशन लोटस कामयाब कर लिया क्या? नहीं, अब देखिए, निश्चिंत दिखाई दे रही है चैनल पे बैठ करके आपकी। फिर जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आप तो इस काम में माहिर हैं। निश्चिंत इसलिए है जो कि चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में भी क्या हुआ मिश्रा जी? आपने किस तरह से सत्ता हासिल की है जानते हैं? एक वोट आपने काउंट नहीं होने दिया, वहाँ पर जिसकी वजह से उन्होंने आपकी वहाँ सरकार बनी। माननीय राघव चड्ढा जी ने इसका विरोध भी किया। थे उन्होंने भी देखा था तो जो किस आपने तरह किस से तरह मेयर से का वहाँ चुनाव सत्ता हुआ था। बनाई? चंडीगढ़ की सत्ता भी सब जानते हैं किस तरह से हासिल की। दिल्ली में आपका ये खेल ऐसा चलने है वाला नहीं संगीता है। जी, हम आश्वस्त इसीलिए हैं, हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपके टिकट के ऊपर में आपसे नाराज चल रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान देने की अगर नाराजगी है मिश्रा साहब, अगर नाराजगी है तो वो बात करेंगे ना अपनी पार्टी से, बता रहे हैं आके अपनी पार्टी से बात करेंगे। वो आपके पास आएंगे नाराजगी दूर करवाने के लिए। वो नहीं, मैं कहाँ बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के पास आते हैं कि नाराजगी दूर कराने के लिए? जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर देखेंगे जो भाजपा के पक्ष में इनके बहुत सारे ऐसे निगम पार्षद, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है मिश्रा साहब, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है चैनल पे नाम भी बता कि आंकड़ा क्या है आपके पास। आप वो मुझे तथ्य बताइए, आप वो मुझे आंकड़ा तो बताइए, किस बिहाफ पर कहाँ से जोड़ तोड़ कर लेंगे आप? मैंडेट को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? पूजा जी, हमें जोड़ तोड़ करने की दो चार का अंतर नहीं था यहाँ पर। उस अच्छे खासे अंतर को, उस मार्जिन को आप कैसे हटा देंगे? ये समझ से परे बात लग रही है सर। हालांकि आप कह रहे हैं कि आप उसे तब्दील कर देंगे। हाँ, हमें जोड़ तोड़ करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा निश्चित तौर पर जो 6 जनवरी का जो चुनाव था, जो टल करके कल जिस तरह से हुआ था, और हमें आशा है जो कि कम से कम जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव हो और दिल्ली की जनता इससे प्रभावित ना हो। मैं यही आशा करता हूं आम आदमी पार्टी से भी, और जो भी पार्टी इसमें शामिल है खास करके वोटिंग के अंदर में हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मेयर को चुने जो निश्चित तौर पर जनता का सही प्रतिनिधित्व कर सके। मेयर चुने तो सही ना, यही तो सवाल बना हुआ है। मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया जाएगा तो कैसे वो अपनी जिम्मेदारी, कैसे कामकाज होगा? यही तो आम आदमी पार्टी को समझने की बात है, जो कि आज खास करके दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन्होंने त्रस्त करके रखा हुआ है, दिल्ली की जनता को जिस तरह से गुंडागर्दी के अंदर में धके, कैसे इनके विधायक, इनके निगम पार्षद इतना गुंडागर्दी करते हैं, ये तो हम लोगों को पता है। बात को समझिए, ये हम लोगों को पता है पूजा जी, हम लोग तो ग्राउंड पर रहते हैं, हम लोगों को पता है इस चीज का।
दिल्ली की जनता ने वहां से आपको खदेड़ा है, 15 साल के आपके कुशासन को हटाया है। संगीता जी, फिर भी आप जबरदस्ती दिल्ली पर काबिज होना संगीता चाहते जी, हैं। अब आगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या आप लोग करने वाले हैं? क्या कुछ रणनीतियां अपनाएंगे? क्योंकि बार बार इस तरह से हल्ला करके, हंगामा करके कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक ना एक दिन तो मेयर सामने आएगा ही, दिल्ली को मिलेगा ही, लेकिन सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है इसमें। देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी तो काम करने पे विश्वास रखती है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि जल्दी से मेयर मिले। अब ये भाजपा को सोचने की जरूरत है कि मेयर का चुनाव आसानी से होने दें, शांतिपूर्वक होने दें और दिल्ली की जनता को मेयर मिले और दिल्ली का काम शुरू हो। आम आदमी पार्टी काम में विश्वास रखती है, झूठे वादों में विश्वास नहीं रखती। जिस तरह से ये झूठे वादे कर करके सत्ता एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, एक बात समझ नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी भी चाह रही है मेयर जल्दी बने, बीजेपी भी कह रही है मेयर जल्दी बने, फिर मेयर बनने कौन नहीं दे रहा है? मेयर मिल क्यों नहीं पा रहा दिल्ली वासियों को? ये वाकई में बड़ी अचंभित करने वाली बात है। आप दोनों ही चाहते हैं, दोनों बड़े प्रेम प्यार से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं मेयर मिले, लेकिन मेयर मिलेगा कैसे? जब मेयर को तय करने की बारी आती है, जब वोटिंग का समय आता है, तो कुछ और ही चेहरे नजर आने लग जाते हैं, फिर आप कुछ और ही तरीके से बर्ताव करते हैं वहां पर। जनता आपसे सवाल पूछ रही है। देखिए, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप लोगों को समझिए, लोगों ने अपना कीमती वोट दिया है आप लोगों को, इसलिए नहीं दिया कि आप मंच पर जाकर लड़ाई झगड़ा करें और उसके बाद वीडियोज उनकी निकलकर सामने आए। जनता की समझिए, उनकी सुनिए। मेयर नहीं बनने देंगे तो फिर जनता के कामकाज कौन करेगा? उम्मीद यही की जा रही है अब आगे जो भी समय होगा, जो भी समय तय किया जाएगा चुनावों को लेकर, कम से कम उस समय मेयर किसी भी पार्टी का बने, लेकिन दिल्ली वासियों को उसका मेयर मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो मेयर को लेकर रस्साकसी अभी भी जारी है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि मेयर दिल्ली को कब मिल पाता है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।